हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, एक्सपायरी कैसे रही, हमने क्या किया और आगे किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमारा क्लियर कट एक डिस्कशन हमने किया था कल। बेसिकली लेवल्स हमने डिस्कस किए थे और नीचे सपोर्ट का जो लेवल था बैंक निफ्टी के केस में, वो मैंने आपको बोला था कि 44,300 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो जब तक बैंक निफ्टी 300 के ऊपर है तब तक पुट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 300 तक मैं पर्सनली कॉल के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये जो लेवल था 44,600 630 का जो लेवल था, ये कल की क्लोजिंग थी। दिस वाज अ पीडीसी, राइट। एंड मार्केट खुली थोड़ी सी गैप अप, हल्की 100-150 पॉइंट के अंदर ही खुली एंड समवेयर अराउंड 44,763 के आसपास मार्केट खुली। यहाँ से थोड़ा होल्ड किया एक 10-15 मिनट और वहाँ से नीचे आ गए। फिर 630 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहाँ से भी नीचे आ गई एंड कंटिन्यू नीचे आती रही, ठीक है। तो ये रिवर्सल प्ले करने के बारे में मैंने कोई सेटअप कल प्लान नहीं किया था, तो ऑब्वियसली आई डिड नॉट टेक दिस ट्रेड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर, ये अगर सामने दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है तो क्यों नहीं लेना है। तो इसका एक रीज़न मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट जब जा रही है, हमें पता है कि मार्केट अभी स्ट्रांग हो चुकी है, तो जस्ट बिकॉज इट इज़ ए एक्सपायरी डे, 2 दिन से मार्केट ने अप मूवमेंट दी है, तो एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मैं खुलते के साथ अगर गैप अप खुलती है तो मैं पुट ले लूँगा। ये एक टाइप की होप ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नो प्रॉब्लम। अगर ये मोमेंटम आपने कैप्चर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कैप्चर किया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट। क्योंकि हमने जो लेवल डिस्कस किया था 44,300, और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया, दिक्कत कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ। एक्चुअली आज का दिन ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, इट वाज नॉट एट ऑल इजी, इट वाज अ वेरी हार्ड डे। क्योंकि या तो आपने ये रैली एंटिसिपेट की है, यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया हुआ है तो फाइन। अगर आपने 300, जैसा कल हमारा डिस्कशन था कि 300 के आसपास हम बाइंग का प्लान करेंगे, यहाँ पे बाइंग का प्लान किया है, तो ये बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद यहाँ पे बाइंग की हिम्मत होती नहीं। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आ गई तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग जाता है कि यहाँ कहीं अभी यार 1 2 3 तीसरी कैंडल भी ग्रीन लगने लगी है, तो अभी मैं बाइंग करता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाइंग एकदम से पोजीशन बनाते हैं और वहीं से मार्केट नीचे घूम जाती है। एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कुछ मिनटों में बहुत सारा लॉस दिखना शुरू हो जाता है, आप ट्रेड से बाहर निकलते हो। फिर यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये 300 का लेवल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ। फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है, फिर ये 2-3 रेड कैंडल में आपका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल आपको ज़ीरो हो जाता है और आपका साथ में कैपिटल का भी लॉस दिखना शुरू हो जाता है, फिर आप निकल जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैप, इसी को बोलते हैं कि ट्रैप। तो जब आपको समझ में आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी लेवल का मतलब ये नहीं है कि उस लेवल के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड लेना है। आप ये लिख के रखिएगा अपने पास कि अगर किसी लेवल पे, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, आपने अगर ब्लाइंडली ट्रेड ले लिया तो वहाँ पे ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ आपको कि किसी भी लेवल के आसपास एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, कंफर्मेशन मिलने दो। 300 सपोर्ट है, लेकिन ये कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है कि ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए ही होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो मार्केट कब ब्रेक करेगी, ठीक है। तो मार्केट को पहले कंफर्म करने दो। हमारा एंटिसिपेशन ये है कि दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए, बट लेट द चार्ट से द सेम थिंग। चार्ट को प्रूव करने दो। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल जाए। पहली बात तो ये है कि ये जोन आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, तो अगर यहाँ से पुल बैक ले रही है मार्केट तो यू हैव टू वेट फॉर दिस लेवल समवेयर अराउंड 44,450 कि 450 के ऊपर चली जाए, फिर यहाँ से कुछ रिजेक्ट, मतलब करेक्शन लेके, रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाए, हायर हाई हायर लो, तब जाके मैं दोबारा रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी तो यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। ये एक सेटअप हो गया। अब यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो फिर हमने वेट करना है कि फिर से दोबारा मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, तब मार्केट क्या कर रही है। तो यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट कंसोलिडेट करती रही, तो कंफर्म कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला। जब यहाँ से मार्केट फिर से जाने लगी तो जिन लोगों ने ये रैली कैप्चर की होगी उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल चुका होगा, और जिसने बिल्कुल बॉटम पे, मतलब 300 के आसपास ही ट्रेड लिया था, तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। बिकॉज आई हैव सीन सम स्ट्राइक प्राइस, जैसे 400 का स्ट्राइक प्राइस था,
₹11 से लेके उसने जो हाई लगाया था ₹102 का हाई लगाया था। तो ऐसी कोई दिस इज़ अ टिपिकल एक्सपायरी मोमेंट, करंट एक्सपायरी की अगर बात करें तो ऐसा किसी ने ट्रेड लिया है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका होगा, ठीक है। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि जब मॉर्निंग में ऐसी रैली मिलती है, ठीक है, तो जनरली मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपनी आदत जो है उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। 2 दिन अगर प्रॉफिट किया है तो जस्ट बिकॉज़ आज मैं पुट में बैठ जाता हूँ एकदम से, तो ये सोच के मैं अगेंस्ट द ट्रेंड कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उससे क्या है, आदत बिगड़ जाती है। और कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली कहीं ना कहीं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये रैली आप जब कैप्चर कर रहे हो तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन एक अपना जो माइंड सेट होता है ना, वो पुट की तरफ बायस हो जाता है, एक झुकाव हमारा पुट की तरफ हो जाता है, क्योंकि पुट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके हो, ठीक है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंस है अल्गो ट्रेडिंग में एंड मैनुअल ट्रेडिंग में, कि मैनुअल ट्रेडिंग में आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप ये पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके हो ना, तो आपको जो सेटअप सामने आएगा ना, न्यूट्रल तरीके से आप चार्ट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। फिर आपका जो बायस होगा, कहीं ना कहीं आप पुट का ही सेटअप देखने की कोशिश करोगे। और चार्ट ऐसी चीज़ है ना, जिसको आप बायस के साथ ऑब्जर्व करोगे तो आप जो देखना चाहते हो ना, वही आपको दिखेगा। आप न्यूट्रल रहोगे और चार्ट को देखोगे तो आप वो देखोगे जो चार्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने बायस रह के अगर चार्ट को ऑब्जर्व किया ना, तो आपको दिखने, अब मैं यहाँ पे पुट का सेटअप आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। यहाँ पे गैप अप खोली, वहाँ से नीचे आ गया, पहला सेटअप आपको मिला 630 के नीचे आ गई, चलो पुट ले लिया। अब यहाँ से एक पुल बैक, तो पुल बैक में आपने क्या दिखा कि यहाँ से रिजेक्शन ले रही है फिर से मार्केट 450 के आसपास। यहाँ से अब ये इस तरीके का पैटर्न बनाएगी, ये ऐसे नीचे आ गई, ये पुल बैक, इस तरीके का मार्केट पैटर्न बनाएगी, ऐसे लगता है। उस समय आपको ये ध्यान में नहीं आएगा कि 300 का जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट की एंट्री ले लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। ऐसा आदमी 100 में एक दूसरा आदमी ऐसा होगा जिसने यहाँ पे पुट लिया है, अपनी लेवल आ गई, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 100%, एंड फिर देन ही इज़ वेटिंग, और फिर जहाँ उसको कॉल का सेटअप मिल गया वहाँ पे उसने कॉल में एंट्री ले ली। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और ऐसा स्विच करने में पोजीशन आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप एंटिसिपेट कर सकते हो। बिल्कुल आप थ्रू आउट द ट्रेडिंग अगर आप न्यूट्रल माइंड से ऑब्जर्व कर रहे हो चार्ट को, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पुट का सेटअप था, यहाँ पे कॉल का सेटअप था। लेकिन क्या है, शुरू में एज अ बिगिनर इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, तो उससे क्या है, आदत बिगड़ जाती है। नेक्स्ट टाइम भी आप सोचोगे एक्सपायरी का दिन है, गैप अप खुली, तो चलो लाओ मैं पुट लेता हूँ, मार्केट नीचे गिरेगी। हमेशा ऐसे नहीं होता, होने के लिए तो मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, ठीक है। तो एक सेटअप हमने डिस्कस किया, डिसाइड किया, तो उस सेटअप के साथ टिके रहना ज़रूरी है। अगर उस सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री नहीं मिलती, ट्रेड नहीं मिलता, तो देन इट इज़ बेटर टू अवॉइड। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ कि इस मार्केट में, जो अभी आजकल मार्केट चल रही है, ऐसे मार्केट में अगर टिके रहना है तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो एनीवेज, तो ओवरऑल डे बैंक निफ्टी के लिए तो इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड, बहुत डिफ़िकल्ट था। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका दिन कैसा रहा। बट हाउएवर जो एनालिसिस हमने की थी, जो एंटिसिपेशन था लेवल वाइज, मोमेंट वाइज, वो बिल्कुल ठीक था, उसके मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो उसका एडवांटेज इस जोन में ले नहीं पाए हम, यहाँ किसी ने लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आगे किस तरीके से काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नवंबर की सीरीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, कल से दिसंबर की सीरीज़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आज पोजीशन तो मंथली एक्सपायरी थी तो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है, तो कल नई पोजीशंस बनेगी दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो 1-2 दिन मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, 2 दिन से बायर के लिए मूवमेंट दिया था, आज थोड़ा पुट साइड में मोमेंटम शुरू में दिया, तो लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पर क्लियरली एक रेंज है, ये 44,300 से लेके 44,760 का एक जो है रेंज, ये रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये हो सकता है कि इसी रेंज में कल मार्केट ट्रेड करे, एटलीस्ट इन फर्स्ट हाफ। क्योंकि जनरली क्या होता है, फ्राइडे के दिन जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के बाद, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है, वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट ऊपर नीचे करेगी, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स से पोजीशंस बनने तक थोड़ा सा हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे।
तो साइडवेज अगर होती है तो ये रेंज मैंने आपको बताई, बड़ी रेंज है 300 से लेके 760 तक की रेंज, मतलब 460 पॉइंट की रेंज है। तो अभी इसको एंटिसिपेट कैसे करना है कि मार्केट की मूवमेंट कैसे होगी और ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर भी बराबर डिस्टेंस है, नीचे भी बराबर डिस्टेंस है, कोई ट्रेड नहीं बनती यहाँ पे, तो फ्लैट खुलती है तो चुपचाप बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो 760 के आसपास प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट कर क्या रही है। अगर 760 के ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर फिर 930 एंड 45,000 4550 का जो जोन है वहाँ तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर नीचे आते ओके, ऊपर जाने के बाद अगर 760 के ऊपर सस्टेन नहीं होती और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी रेंज में कहीं मार्केट रहेगी। तो यहाँ बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड लिया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेड को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड अपने डायरेक्शन में आ जाता है नीचे तो फर्स्ट टारगेट पीडीसी तक का रहेगा, उसके नीचे फिर ये 300 तक हम ट्रेल कर सकते हैं उसको, उसके नीचे फिर बाकी के टारगेट्स खुल जाएंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, 300 270 का जो जोन है यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऊपर क्लोजिंग तक के, और फिर उसके ऊपर 760 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्लैट खुलने के बाद हाईली पॉसिबल कि इसी रेंज में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहे, तो दोनों तरफ से हम प्ले कर सकते हैं। सॉरी, अगर गैप डाउन खुलती है 300 के आसपास खुलती है, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, लेकिन अगर फिर 300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाती है तो देन ओनली आई विल थिंक अबाउट पुट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं कंसोलिडेट करती है तो वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी 760 को तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये रिवर्सल को प्ले किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा गैप अप अगर खुलती है या गैप डाउन खुलती है, दोनों केस में बता रहा हूँ, मतलब 300-400 पॉइंट अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। उस केस में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, स्पेशली फ्राइडे के दिन, तो वो हम अभी से एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा एक 30-40 मिनट का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट काम करेगी। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से अपना सेटअप बनेगा। लाइक बैंक निफ्टी, कल निफ्टी में मैंने एक लेवल जो डिस्कस किया था दैट वाज 20,045 का लेवल था वो, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी ने धोखा दे दिया, इसके नीचे सस्टेन होने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हुई। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अभी ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं और अपने उस लेवल के हिसाब से अपना सेटअप बनाते हैं, अगर उस लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन वो ब्रेकआउट अगर फेल हो गया ना, और उसके बाद एक मार्केट ने यहाँ कन्फर्मेशन भी दे दी, ये देखिएगा ये ऊपर आ गई, इस लेवल को रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर ऊपर गई। तो यहाँ जिसने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी, इन लोगों को स्ट्रेट अवे एक ही कैंडल, 1 2 3 कैंडल में इनको 50 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला। एक्सपायरी के दिन निफ्टी जैसे इंडेक्स में 50 पॉइंट जो होते हैं ना वो सफिशिएंट हो जाते हैं आपका डेली टारगेट कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं रही। ये लेवल कौन सा था देखिएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल था 100 का, यहाँ से नीचे आ गए, फिर उसके बाद कभी ये 20,045 के नीचे सस्टेन नहीं हुए, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से। तो जिन लोगों ने ये फिनोमिना ठीक से ऑब्जर्व किया ना, उन लोगों ने इसमें से कुछ पॉइंट्स पकड़े, उन्होंने यहाँ पर भी पॉइंट पकड़े, उन्होंने यहाँ पर भी पॉइंट्स पकड़े थे, कुछ लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास। ठीक है, तो कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा इजी था। लेवल टू लेवल निफ्टी ने काम किया है। बैंक निफ्टी क्या है, बहुत देर तक कंसोलिडेट होने की वजह से ना बैंक निफ्टी ने एक्चुअली ज़्यादा मौका नहीं दिया कॉल का ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आज की जो अभी क्लोजिंग है निफ्टी की दैट इज़ 20,127। अभी इस लेवल को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर एक नया लेवल ये बना दिया है। ठीक है, बट एक मिनट, ये एक्चुअली जोन हो चुका है 140 का, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, सेफर साइड पे सेलिंग प्रेशर यहीं से आया था, तो 20,160 का ही लेवल आप पकड़ लीजिएगा सेफर साइड पे। ठीक है, एंड नीचे की तरफ जो है वो 20,045 का ही जोन रहेगा। तो 20,045 से लेके 20,160, ये इतना बड़ा रेंज यहाँ पे निफ्टी ने बना दिया है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ अ स्विंग हाई, और यहाँ पे ये कैंडल आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि ये लेवल क्या है।
ये 20,096 पकड़ लीजिएगा। आई विल मार्क अ लेवल हियर आल्सो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ इम्पोर्टेंट लेवल। यस, तो ये याद रखिएगा। इसका रीज़न मैंने बताया आपको कि यहीं से सेलिंग प्रेशर आया था एक बार, फिर ब्रेकआउट, दूसरी बार फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आ गए, फिर तीसरी बार गया, इसी लेवल को रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर सस्टेन रहा निफ्टी, ठीक है। तो दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अगर 20,090 से लेके 20,160 के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो हो सकता है थोड़ी देर यहाँ पे साइड बेस हो जाए। इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर फ्लैट खुलती है यहाँ पे ऊपर जाती है, ये 160 को अगर ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन 160 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे 20,200, 230, 250 एंड 270 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के या इसी जोन में खुल के अगर नीचे आती है तो 20,090 तक जो है ना, मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर यहाँ से आके जैसे ये कैंडल ने जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखा है, अगर इसी तरह से नीचे आके यहाँ से बाइंग बनती है, कुछ सेटअप बनता है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। फिर 160 तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर फिर ट्रेल किया जा सकता है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 20,090 को अगर ब्रेक करती है ना, तो फिर छोटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा। फिर 20,045 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके नीचे फिर 20,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 160 के ऊपर ही अगर कहीं ना कहीं खुलती है, 170, 180 वगैरह के आसपास, तो आई विल गो फॉर बाय ऑन डिप। तो मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करे, फिर कहीं पीडीसी का सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाए। तो आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड डिप मिलने के बाद फिर मैं पैटर्न कंफर्म होने के बाद ही बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। और कंटिन्यूस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, तो देन आई विल अवॉइड, ठीक है, आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 20,090 के नीचे अगर खुलती है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट। सेवर साइड पे एक पुल बैक का मैं वेट करूंगा, जहां पे रिजेक्शन लगे वहां पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे का जो टारगेट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुमारो। अगर आज एंड कल का दिन, मतलब यस्टरडे का दिन, आपने अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो प्लीज़ सेव दैट प्रॉफिट टुमारो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। कुछ सजेशन है, सुझाव है, कुछ ओपिनियंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।